ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत उत्कृष्ट अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन स्मिता रावोरकर जी ने कैलिफोर्निया अमेरिका से अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि हमेशा आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। गुरुजी चरण स्पर्श। पहले मेरा थ्रोट बहुत ड्राई होता था, जिसकी वजह से ध्यान टूट जाता था। आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद अभी बहुत कम ड्राई होता है। अभी मेडिटेशन अच्छा चल रहा है। गुरुजी, डीप ध्यान में मुझे एक दृश्य दिखता है, जैसे आकाश में आतिशबाजी चल रही हो। एक एक प्रकाश कण हजारों प्रकाश कणों में बिखर जाते हैं। ये थोड़ी देर कंटिन्यूस चला, फिर आज्ञा चक्र एंड गुरु चक्र दोनों से वाइट प्रकाश बना और घूमता हुआ नजर आया। बाद में मैं शरीर से बाहर निकल गई अपने आप, बिना मेरे प्रयत्न के, और मैंने देखा मेरे दादा गुरु ध्यान योगी मधुसूदन दास जी लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी इन 1994। एक विशाल शांत समुंदर में बिना लहर में विराजमान थे। उनके साथ में वाइट लोटस में कोई देवी विराजमान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा लोक हो। फिर मैं वापस आ गई। ध्यान खुल गया। गुरुजी के दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर दुर्लभ दृश्य था। गुरुजी, प्लीज़ बताइए मेरी साधना आगे बढ़ रही है या नहीं। मेरी कुंडलिनी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र के पास ही घूमती रहती है। प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। चरण वंदन। बहन, पहली बात तो यह है कि आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से अध्यात्म जगत की अनंत ऊंचाइयों को छू रही हैं और इस अनुभव तक कुछ विरले ही साधक भाई बहन पहुंच पाते हैं। आप पहुंच पाई हैं, यह अपने आप में विशिष्ट स्थिति है। हाँ, कुछ दिन पूर्व आपने गला ड्राई होने के संबंध में अपनी समस्या रखी थी। मैंने सुझाव दिया था। उस सुझाव के अनुसार साधना करने से आपको लाभ हुआ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको यहाँ पर जो भी अनुभव आया है, यह अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है और सहजता से आप शरीर से बाहर निकल गई, वापस आ गई। यह दिखा रहा है कि आपकी साधना कहाँ पहुँच गई है। इसलिए बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आपकी स्थिति बहुत ही उत्कृष्ट है। और हाँ, जब आप शरीर से बाहर निकली, उसके बाद में जो दृश्य आपने देखा
दादा गुरुजी के रूप में और एक दिव्य स्वरूपा शक्ति के रूप में, तो वास्तविक रूप में वह स्वरूप माँ आदि शक्ति एवं परमपिता परमात्मा शिव का ही था। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं जगत जननी माँ आदि शक्ति का ही था। वह स्वरूप किसी भी रूप में हमें अपना आत्मबोध प्रदान कर सकता है। बस आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आप सहजता से, गहराई से और बिल्कुल विज्ञान युक्त पथ से सत्य की राह पर आगे बढ़ रही हैं। बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम पंडित जी, खुश रहिए। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन में साधना करने के बाद हमारे अध्यात्म से जुड़े सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। साधना संबंधित सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। और गुरुदेव, ध्यान के समय इतना शून्य हो जाता हूँ कि 1 घंटा पता ही नहीं चलता। हे प्रभु, हमारे अंदर असीम शांति, धैर्य, साहस आदि आ गए हैं, जिससे मैं अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। जबकि मेरे पास ऐसी कोई संपदा नहीं है। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हो गया हूँ। प्रणाम गुरुदेव, सब आपका आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। पंडित जी, विशेष बात यह है, मेरे आशीर्वाद से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो कुछ होता है विज्ञान युक्त तरीके से होता है, सत्यता युक्त मार्ग से होता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा एवं जगत जननी माँ की असीम कृपा से होता है। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ सत्य की राह दिखाने के मार्ग में। इसलिए मेरा तो कोई विशेष योगदान नहीं है। हाँ, इसमें आपके परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। आप साधना पथ पर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, उसी का यह परिणाम है। हाँ, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करने की राह पर कृत संकल्प हो जाइए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए। यहाँ पर अब आपके अंतस्थ में उठने वाले हर प्रश्न का जवाब अधिकांशतया आपके अंदर से ही आपको प्राप्त होता रहेगा। मेरी ज़रूरत आपको अब महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि अब आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। आपकी धी अर्थात बुद्धि सम हो गई है और ऐसी बुद्धि में स्वतः ही असीम ज्ञान का आविर्भाव होने लगता है। अब आप वास्तविक रूप में सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञाता कहलाने योग्य हो चुके हैं। इसलिए एक बार आपको मेरे से बात करनी है, आपको कुछ विशेष सुझाव देने हैं। सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित करने की राह में
आपको कुछ विशेष सुझाव देने हैं जिससे कि आपकी आत्म चेतना ब्रह्मांड व्यापी अस्तित्व को प्राप्त करके सत्य को पुनर्जीवित करने में गहरा सहयोग प्रदान कर सके। और हाँ, जो भाई बहन गहरे ध्यान की प्राप्ति कर चुके हैं और जिनका मस्तिष्क निर्विचार हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, जो बिल्कुल विचार शून्य हो जाते हैं, वे सभी एक बार मेरे से बात करें, क्योंकि आप सबको मुझे कुछ विशेष सुझाव देने हैं। इसलिए आगे बढ़ते रहिए और एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ, एक विशिष्ट संकल्प के साथ कि हमें सत्य सनातन धर्म के ज्ञान को फिर से संपूर्ण विश्व में प्रचारित प्रसारित करना है, किंतु विज्ञान के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण सत्यता के साथ। और यकीन मान के रखिए, सत्य सनातन के विज्ञान के समक्ष कोई अन्य विज्ञान टिक ही नहीं सकता है। बस आप सब आगे बढ़ते रहिए, फिर देखते जाइए, देखते देखते इस संसार में किस प्रकार से सत्य सनातन का वर्चस्व फैलता है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।